नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और मेरे विद्वान साथियों का। राम राम साई खम्मा घड़ी काई हालचाल है जीवड़ा थाका। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी साथी मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। साथियों, एक जरूरी सूचना के साथ हम इस क्लास में मिल रहे हैं। ये देखो, जरूरी अपडेट है। आप सभी को बता दूं साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी बीएड कर रहे हैं, यानी राजस्थान से बाहर जाकर, यानी राजस्थान से बाहर किसी ना किसी जो यूनिवर्सिटियां चल रही है, कहीं जम्मू से कर रहे हैं, कोई एमपी, यूपी, महाराष्ट्र या हरियाणा से जाकर। कुछ लोग बाहर से बीएसटीसी भी कर रहे हैं, पहले भी किए लोगों ने। बीपीएड जो स्कूल के अंदर जो पीटीआई वगैरह होते हैं, पीटीआई का जो कोर्स करते हैं, एमए करते हैं, बीए, बीएससी, है ना, बीएड या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से ऐसे करके नौकरियां लग चुके हैं, और कुछ लोग अभी भी ये चीजें कर रहे हैं और बाहर से ये चीजें फर्जी बनवाकर पैसे देकर यहाँ लेकर आते हैं राजस्थान में और नौकरी पा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको पीटीआई स्कूलों के अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि बीपीएड कैसे होती है, यदि कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, खिलाड़ी है अच्छा, तो यदि उसने स्पोर्ट्स के बाद सर्टिफिकेट है तभी आगे जाकर उसको एडमिशन मिलता है। लेकिन बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटियां चल रही है जो पैसे देकर डायरेक्ट बिना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के ही फर्जी स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र बनाकर बीपीएड करवा रही है। तो वो लोगों की भी अब हालत खराब हो रही है। और मैं सरकार, भजनलाल शर्मा की जो डबल इंजन की सरकार है, उसे निवेदन करूंगी आप एसओजी को और खुली छूट दीजिए। जो ये फर्जी डिग्रियां वाले लोग लगे हुए हैं आज नौकरियां, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कर रहे हैं और नौकरी लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर भी रोक लग सके। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से, जो 2% कोटा रहता है गवर्नमेंट एग्जाम में, नौकरियों में, तो स्पोर्ट्स फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर भी कई लोग नौकरियां लग चुके हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई अब की जाएगी और की जा रही है, और उनके ऊपर भी अभी रोक लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका यहाँ पर भांडा फूटा है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, फर्जी डिग्री का मामला। इस यूनिवर्सिटी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड जो टीचर बनते हैं, उनके पास में बीए या एमएससी होना जरूरी है, तो ये बीएड होना जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, फर्जी हजारों, एक नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्रियां बना के दी, एमए और बीएड की, जिससे कई लोग फर्जी यहाँ पर टीचर बनकर बैठे हैं। तभी तो स्कूलों की इतनी हालत खराब है। क्योंकि सरकारी मास्टर खुद अपने ही बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता है हम भी फर्जी लगे हुए हैं और ज्यादातर मास्टर फर्जी है, इसलिए वो उनको पता है क्या पढ़ाएंगे। तो ये हालत है। यहाँ पर देखो, एसओजी की टीम ने बड़ा यहाँ पर खुलासा किया है कि भाई पूरा सिस्टम ही खराब है, खत्म हो चुका है। ऐसे यदि 5 साल तक टीम बनाकर यदि जांच करें तो 70% राजस्थान के अंदर नौकरियों में फर्जीवाड़ा उजागर होगा, ये निश्चित हो चुका है। फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार मेवाड़ यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल कम डीन ऑफ फार्मेसी के पद पर कार्यरत कौशल किशोर चंदूल को एसओजी ने पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड पर लिया है। उसे सोमवार को गिरफ्तार किया था। एसओजी की जांच में कि कौशल किशोर के नेटवर्क में हरिराम, महेंद्र राव, अशोक चोटिया और अन्य 20 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इसके देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अब तक हजारों की तादाद में फर्जी डिग्रियां बेच चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि एसओजी को सैकड़ों फर्जी डिग्रियां बनाने का और भी शक है। दिसंबर 2023 में जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में फंसे नरेश प्रजापत ने तफ्तीश में इसकी जब जांच हुई तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री और अंक तालिका बेचने के गोरख धंधे का खुलासा। अब देखो, लोग धंधा चालू कर दिया है। जोधपुर के अंदर एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचिंग है, ये कोचिंग वाले भी यहाँ पर धंधा चला रहे हैं, कोचिंग के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि सर नौकरी कैसे लेके, डिग्री नहीं है, ना बीएड है, ना एमए की कर रखी है, ना बीए कर रखी है। लेकिन ये कोचिंग वाले भी डायरेक्ट क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी से संपर्क रखते हैं, पैसे लेते हैं और डिग्रियां बढ़ाकर देते हैं। तो ऐसी कई यूनिवर्सिटियां हमारे सामने आएगी, राजस्थान के बाहर के भी है, जो लोग बाहर से बनवा के लेके आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जांचें शुरू की जा रही है। हजारों की तादाद में देखना लोग फर्जी मिलेंगे, नौकरी जो भी कर रहे हैं, और कुछ लोग और भी आगे करेंगे। अब देखो, जांच में सभी आरोप सही पाए गए हैं। 1 साल पहले किया था गिरफ्तार, अब तब से जेल में ही है। आरपीएससी ने पेपर लीक में बाबूलाल कटारा के साथ शामिल ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अब देखो, यदि आपको नौकरी लगना है तो आपको किसी बड़े अधिकारी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। आपका यदि उसके ड्राइवर से भी कांटेक्ट है तो भी आपको ही नौकरी लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्राइवर जिसको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और बर्खास्त कर दिया गया है नौकरी से। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पेपर लीक प्रकरण में आयोग के निलंबित मेंबर बाबूलाल कटारा के साथ शामिल
ड्राइवर गोपाल सिंह को भी एसओजी की गिरफ्तारी के करीब 1 साल बाद सेवा से बर्खास्त किया गया है। आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान सिविल सेवाओं का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने की पुष्टि और विभागीय जांच के अंतर्गत जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच और व्यक्तिगत सुनवाई में आरोपी कार्मिक पर लगे समस्त आरोप सही पाए जाने के कारण आयोग द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे साथियों बहुत सारी चीजें हैं। सरकारी तरीका की भी इसने दुरुपयोग किया था। जेल में की गई कई व्यक्तिगत सुनाई, दोबारा करानी पड़ी थी परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक की। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ साथी मुझे बोल रहे हैं कि सर हमारा कोई रिलेटिव है, कोई पड़ोसी है, गांव का है, जानकार है, जो फर्जी नौकरी लगाया हमें सब पता है, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया या उसने पेपर खरीद लिया या इंटरव्यू में कोई और चला गया, ऐसी बहुत बड़ी धांधली आ रही है। तो आप एसओजी के हेल्पलाइन नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत ठोकने का प्रयास करें भाई, ताकि ऐसे लोगों को अपना सही रास्ता मिल सके और हमारे देश और समाज में सुधार हो सके। मैंने एसओजी के आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए थे। अब हमने भी एक टीम का गठन किया है जो अपने निजी स्तर पर आपकी जो मांग है, वो शिकायत है, वो सुनने का काम करेगी। इसलिए आप अपना टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाना। स्टडी एग्जाम एकेडमी हमने जो बना रखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको हर प्रकार की अपडेट और सूचना मिलती रहेगी। आपकी कोई भी मांग है तो वहाँ से वो मांग उठाकर हम आगे पहुँचा सकेंगे भाई। सभी साथी उसमें जुड़ जाना। एसआई भर्ती में विवाद आया है। अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू प्रक्रिया पर उठाए सवाल, राज्य सरकार को भी यहाँ पर पत्र भेजा गया है। एसआई भर्ती अभ्यर्थी बोले यूपी बिहार पंजाब नहीं होता है, यहाँ साक्षात्कार के नाम पर घपला ये बंद करो। अब देखो राजस्थान में जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है एसआई भर्ती में, आरएस भर्ती में, तो इसमें बड़े स्तर पर धांधली सामने आई है। क्योंकि आरएस की भर्ती के अंदर आपको पता है ये एसआई की पेपर हुआ था, इसमें बिल्कुल पेपर खरीदे हुए लड़के थे, लड़कियां थी, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर भी इनको इंटरव्यू में पास किया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू वाला सिस्टम का क्यों लागू लागू किया गया, ये गवर्नमेंट ने और विभाग ने इसलिए लागू किया है ताकि इनके पास में पैसा आ सके। इंटरव्यू के नाम पर ये लोग रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं और इनकी अपनी दुकान चला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए ये इंटरव्यू वाला सिस्टम बंद कर दिया जाए, इसके लिए यहाँ पर पत्र लिखा गया है। क्योंकि राजस्थान के बाहर किसी भी इन राज्यों में इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर गुजारिश की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो आरपीएससी वगैरह है, ये भी बड़े स्तर पर घोटाला कर रही है। तो आप सोच सकते हैं फर्जी डिग्री का मामला, ये हमने बात कर ली। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल गिरफ्तार हो चुका है, अन्य कर्मचारी भी एसओजी की रडार पर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी नौकरियां लग चुके हैं, फर्जी डिग्रियां लेकर भी, पेपर आउट करवा कर भी लगे हैं, पेपर खरीद कर भी लगे हैं, पुलिस कांस्टेबल लग चुके हैं, एसआई बन चुके हैं, कई ऐसे हैं टीचर बन चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, कई अन्य भर्तियों में भी फर्जीवाड़े से नौकरियां लग चुके हैं। तो उन सब की यहाँ पर हम जांच करने की अपील करते हैं। फैजल शर्मा की जो डबल इंजन की सरकार है, या अन्य जितने भी लोग हैं हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, आप भी शिकायत करें एसओजी हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि इन फर्जी लोगों का भांडा फूट सके, सच्चाई सामने आ सके। और अन्य जो भर्तियां हैं वो भी हम करवाने की मांग करते हैं। एसआई भर्ती को पूर्णतः रद्द करके विद्यार्थी यानी स्टूडेंट हित में, विद्यार्थी हित में नई भर्ती यहाँ पर निकाली जाए। आरएस भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसके ऊपर भी बड़े स्तर पर जांच शुरू करवाएं, हमारा यही आपसे अनुरोध है और अपील है। आपका क्या कहना है कमेंट करके आप जरूर बताएं साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।